हमने आपको पहली बार लबासना की अंदर की दुनिया दिखाई थी और आज फिर से हम आपको एक नए सफर पर लेकर जाना चाहते हैं। एक नई झलक लबासना की दिखाना चाहते हैं। आइए और हमारे साथ देखिए द अनसीन लबासना। मंजिल के एक कदम और करीब उत्तराखंड में स्थित और 1959 में स्थापित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कैंपस मसूरी के मशहूर लाइब्रेरी चौक से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। 189 एकर्स में फैली हुई इस खूबसूरत एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनिंग्स के लिए वो सारे संसाधन और सुविधाएं मौजूद हैं जो उन्हें आगे जाकर बिल्कुल तैयार करेंगी। तो आइए एक बार फिर चलते हैं लबासना की सैर पर। इस सफर की शुरुआत होती है लबासना के मेन गेट से, जिसके अंदर अपनी ही एक अलग दुनिया है। और मेन गेट से अंदर आते ही बाएं तरफ एक राइडिंग ग्राउंड है। इस ग्राउंड के एक तरफ उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों का नजारा है। 1959 में जब एकेडमी स्थापित हुई तब राइडिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके अगले 2 महीनों में ही 20 घोड़े खरीदे गए और कैंपस में हॉर्स राइडिंग भी शुरू की गई। जो भी ओटीज हॉर्स राइडिंग चूज करते हैं उन्हें उचित राइडिंग गियर दिया जाता है, जिसमें ब्रीचेस, हेलमेट्स, हुडीज और राइडिंग शूज भी शामिल होते हैं। ओटीज के ब्रीचेस सिर्फ बेज रंग में सिले जाते हैं और राइडिंग ग्राउंड के सामने की दीवार पर लिखा है लबासना का मशहूर मोटो, शीलम परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है, जिसे पढ़कर सभी ऑफिसर ट्रेनीज अपना फाउंडेशन कोर्स शुरू करते हैं। इसी दीवार पर आगे सभी इंडियन स्टेट्स के कार्डर्स के फ्लेक्स भी है। टोटल मेन 21 कार्डर्स होते हैं। हर स्टेट का एक एक कार्डर और 3 जॉइंट कार्डर्स, जिसे एगमट यानी AGMUT भी कहा जाता है। और अब फाइनली चलते हैं इनर गेट की तरफ। यहाँ से शुरू होता है लबासना का मेन कैंपस। इनर गेट में प्रवेश करते ही बाईं ओर इन हाउस मेडिकल सेंटर है, जहाँ ऑफिसर ट्रेनीज के सेहत और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंपस में हर फैसिलिटी या ब्लॉक के बाहर नेम प्लेट्स और QR कोड्स हैं। इन QR कोड्स को स्कैन करके उस सुविधा के बारे में और जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं सरदार पटेल हॉल के सामने। ये एकेडमी की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इस हॉल को 2015 से 2017 के दौरान नया रूप दिया गया। इस इमारत में एक बड़ा हॉल है जो जरूरत के हिसाब से 3 छोटे हॉल्स में तब्दील हो सकता है। हर छोटे हॉल में लगभग 30 से 33 लोग आ सकते हैं और ये छोटे ब्रेकआउट रूम्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जहां आइस ब्रेकिंग सेशंस और लैंग्वेज सेशंस लिए जाते हैं। मैप के 6ठे नंबर पर है संपूर्णानंद ऑडिटोरियम। यह एकेडमी का मुख्य ऑडिटोरियम है, जिसमें लगभग 470 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस ऑडी को फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स, फिल्मों की स्क्रीनिंग, इवेंट कल्चर प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस ऑडिटोरियम का नामकरण डॉक्टर संपूर्णानंद के ऊपर हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और अब हम चलते हैं संपूर्णानंद ऑडिटोरियम की दाईं ओर नए बने मोनेस्ट्री हॉस्टल में। ये हॉस्टल अभी तक मैप पर नहीं है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इस हॉस्टल में अभी ट्रायल के तौर पर कुछ ही ऑफिसर ट्रेनीज रहते हैं और अधिकांश तौर पर मोनेस्ट्री हॉस्टल फेज 2 के ओटीज के लिए बनाया गया है। और अब आइए मोनेस्ट्री हॉस्टल के रूम का टूर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे एक आरामदायक तरीके से रहा जा सकता है। एकेडमी में बालकनी भी सिर्फ महानदी और मोनेस्ट्री हॉस्टल्स के कमरों में है। जनरली फेज 1 और FC में कमरे ट्विन शेयरिंग बेसिस पे अलॉट होते हैं और फेज 2 में